वहीं इस रेप और हत्याकांड से बंगाल की राजनीति में नए सिरे से उबाल आ गया है। बीजेपी और वाम दल ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने सवाल उठाया है कि उपद्रवी अस्पताल के अंदर कैसे घुसे और पुलिस कैसे मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि हिंसा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है, तो टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा है कि ऐसा कोई राज्य बताइए जहां बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हों। यानी इतने संवेदनशील मामले में एक दूसरे को घेरने और अपने हितों का बचाव करने के लिए ऐसे अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि निर्भया की घटना के बाद जो कानून बने, उस कानून का भी लगता है जो इंपैक्ट और खौफ है वो कम है क्या, जो ऐसी घटनाएं फिर हो जाती हैं। ये रिपोर्ट देखें। Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. Youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. It brings shame to the entire humanity. ঘটনাকে কোথায় দুঃখ জানাবেন, তার শান্তি কামনা করবেন, তার পরিবারকে সমবেদনা জানাবেন, তা না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন। ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम, वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। सीएम साहिबा खुद इसका विरोध ये कंडेम किया है और वी वांट जस्टिस, ये ममता दीदी की भी स्लोगन है। तो अभी तो सीबीआई के हाथ में है, ये तो जस्टिस तो सीबीआई को डिलीवर करना पड़ेगा। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसका प्रमाण मिल चुका है और ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं, बलात्कारी बचाव चल रहा है। पहले दिन से प्रयास एविडेंस को डिस्ट्रॉय करो, इस गैंग रेप को किसी न किसी तरीके से सुसाइड का शक्ल दो। राजनीतिक बयान अपनी जगह, लेकिन जितने भी राजनीतिक बयान आ रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं, क्या ये इंश्योर करेंगे कि सभी महिलाएं या सभी लेडी डॉक्टर्स रात में जहां पर वो हैं कार्यरत वहां पर सेफ हैं? अकाउंटेबिलिटी, बयानबाजी और अकाउंटेबिलिटी साथ नहीं चल रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप हत्या वाले केस जो है किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, मर्डर है, दरिंदगी है, राज हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं। इतनी सारी परतों के नीचे इस मामले का सच दबा हुआ है, जिसे सीबीआई को बाहर निकालना है और तुरंत निकालना है, क्योंकि तभी सूनर द जस्टिस द बेटर द मैसेज। इस बीच TV9 भारतवर्ष ने इस केस से जुड़े एक अहम किरदार से संपर्क किया। ये डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा। इनका एक परिचय यह भी है कि ये इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं, यानी इस अस्पताल को अच्छी तरह जानते समझते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शालू अवस्थी ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में डॉक्टर गोस्वामी ने लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, और ये सुनने के बाद यकीन मानिए आपका खून खौल उठेगा। जानकारी चाहिए थी कि जैसे कि जो कोलकाता मामले में चल रहा है, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आपने सबसे पहले देखी थी उससे क्या निकल कर आया था, कुछ बता सकते हैं?
जरूर जरूर बता सकते जी सर, बताइए थोड़ा उसके बारे में, क्या उसमें निकल कर आया था, क्या कोई चोट के निशान भी थे, क्या एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये चोट तो बहुत सारे थे। ऑटोप्सी में जो रिपोर्ट है, बाहर का जो इंजरी है तो फेस में बहुत सारी इंजरी है, और खून निकल रहा था उसकी आंखों से, उस मुंह से, नाक से और प्राइवेट पार्ट से। और बाकी जो ब्लड जब डिसेक्शन में हुआ तब स्किन का नीचे जो हमारा जो खोपड़ी जो है ना, जो खोपड़ी है उसका जो डिसेक्शन किया है उसके नीचे बहुत ब्लड का खून जमे हुए थे। इस केस में आज का अपडेट आपको दे देते हैं। सीबीआई आज भी सबूत जुटाने के लिए कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची, जहां काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। सीबीआई के हमारे सूत्र कहते हैं कि सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम को अलग अलग काम बांटे गए हैं। सीबीआई सबसे पहले केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी है। एक टीम पीड़ित लड़की और आरोपी समेत घटना वाली रात के तमाम किरदारों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन का एनालिसिस कर रही है। कोलकाता पुलिस ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे, सीबीआई उनके बयान एक बार फिर से अपने सामने ले रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में उसे कई अहम लीड्स मिल चुकी हैं।